हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स के। ओके, सो पीपल यूजुअली माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। पीपल जनरली क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं विलेजेस से सिटीज़ की ओर इन सर्च ऑफ वर्क के लिए, काम की खोज में। इन विलेज देयर आर नॉट मच अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फाइंडिंग वर्क। ठीक है, विलेजेस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है वर्क के लिए, कोई और ऑप्शन नहीं होता है ना, ज़्यादा अवसर नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है फॉर लाइवलीहुड। बिकॉज अदर देन एग्रीकल्चर देर इज़ नॉट एनीथिंग, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ नहीं होता है दैट वन कैन डू टू सपोर्ट वंस फैमिली देयर, कि कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वहाँ कुछ कर सके लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, तो यही वहाँ की विलेजेस की प्रॉब्लम होती है। नाउ अर्लियर द लैंडलेस लेबर, जो पहले लैंडलेस, जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता था, ऐसे लेबर दूसरे के लैंड में यूज टू वर्क ऑन द फील्ड्स ऑफ द बिग फार्मर्स आर नाउ, ठीक है, नो नहीं है ये, नाउ है, NOW, आर नाउ थ्रोन आउट ऑफ वर्क ड्यू टू द मैकेनाइजेशन ऑफ द फार्मिंग टेक्निक। अब उनको क्या किया गया है, जो लैंडलेस जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, उन लेबर को जो दूसरे के फील्ड्स में वर्क किया करते थे बिग फार्मर के, आर नाउ थ्रोन आउट मतलब उनको बाहर फेंक दिया गया, ये जॉब से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन मीन्स कि सारा काम अब मशीन से होने लग गया। मैकेनाइजेशन मीन्स मशीनीकरण की, कि फार्मिंग टेक्निक में अब क्या आ गया है, मशीन्स आ गई हैं। अब नेक्स्ट इज द कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ये जो कॉटेज, जो कपड़ा उद्योग होता है, टू हैव फेल्ड टू होल्ड द एंटरप्रेन्योर्स इन द विलेजेस, मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी फेल हो गई हैं कि जो गांव में जो एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस अपना स्थापित कर सके। ठीक है, एंटरप्रेन्योर मीन्स अपना जो उद्योग चला सके, एज दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट्स, क्योंकि उनको जो उनका एक्चुअल प्रॉफिट है ना वो नहीं मिलता है ना। डिप्राइव मीन्स उनसे वो वंचित रह जाते हैं अपने एक्चुअल प्रॉफिट से। क्लियर? एक्चुअल प्रॉफिट्स बाय मिडिल मैन, जो मिडिल मैन है ना उनका एक्चुअल प्रॉफिट कौन ले लेते हैं, ये जो मिडिल मैन होते हैं ना, जो बीच के लोग होते हैं, मतलब एक हाई क्लास पीपल होता है एक गांव में जो कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हैं। अब इनके बीच में ट्रांसपोर्ट वाले, कुछ और ब्रोकर होते हैं, दलाल, जिनको वो सप्लाई करते हैं, फिर वो वहाँ पहुँचाता है, वहाँ इस तरीके से है ना, फिर वो मॉल में जाता है। तो इनको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, गांव में जो कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको नहीं मिल पाता है। ओके, तो डिप्राइव मीन्स वो उससे क्या हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है, वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव हो जाते हैं वो। अब नेक्स्ट इज ऑन द अदर हैंड द राइजिंग डिमांड ऑफ लेबर इन अर्बन सेक्टर, जो डिमांड होती है लेबर की अर्बन सेक्टर में, है ना, कहाँ, अर्बन मीन्स सिटीज़ में, अर्बन सेक्टर में लेबर की डिमांड्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती है ना। वाई? बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा है, बड़े बड़े नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो उनके लिए उनको अर्बन एरियाज़ में होते हैं, सारे गांव में तो नहीं होते इंडस्ट्रीज़ वगैरह, आपकी सिटीज़ में ही होती है इंडस्ट्री वगैरह। ठीक है, जैसे स्टील, कोल, ये सब ज़्यादा जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ सिटी में होता है। तो हैज़ सीन अ सडन इन सर्ज ऑफ पीपल, तो वो क्या देख रहे हैं, हैज़ सीन सडन मतलब इन सर्ज ऑफ पीपल, सर्ज मतलब सडन मूवमेंट ऑफ लार्ज मास ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोगों का सडन क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है इन द सिटी एंड टाउन्स, कहाँ की ओर, सिटी एंड टाउन्स की ओर। वाई? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहाँ पर हो रही है, मतलब नई नई इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही है, फैक्ट्रीज ओपन हो रही है, तो वहाँ लेबर्स की रिक्वायरमेंट है। वन मेजर अट्रैक्शन फॉर द विलेजर्स टू गो टू द सिटीज़ इन द ग्लैमर एंड ग्लिटर ऑफ द अर्बन लाइफ स्टाइल, मतलब ग्लैमर एंड ग्लिटर मतलब वहाँ की जो तड़क भड़क होती है, चमक होती है ना शहरों की, वो भी एक रीज़न है अट्रैक्शन। ठीक है, कि लोगों का आकर्षण, गांव के लोगों का जो अट्रैक्शन है वो शहर के चमक धमक ग्लैमरस वर्ल्ड में होता है।
तो वहाँ की लाइफ स्टाइल वो भी वैसा बनना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ अट्रैक्ट होते हैं और सिटीज़ में चले जाते हैं। मोस्टली जो यंग जनरेशन होती है, यंगस्टर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं वो, एज़ कम्पेयर टू द डल एंड अनअट्रैक्टिव रूरल लाइफ। कि किसकी कंपैरिजन में, अगर आप विलेज की लाइफ को देखेंगे तो वो कैसी होती है, एकदम डल होती है, अनअट्रैक्टिव होती है, मतलब कोई आकर्षण नहीं होती है, लोग एकदम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, एकदम सादा जीवन वहाँ पर जीते हैं। तो डल है वहाँ की लाइफ, ठीक है, स्लो है ना। बट जो सिटी की लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी ग्लैमर वाली है, फास्ट है। दे फाइंड द सिटी लाइफ मच मोर हैपनिंग। तो वो क्या पाते हैं कि जो उनकी सिटी लाइफ है उनको वो कैसा समझते हैं, मच मोर हैपनिंग। मच मोर हैपनिंग मीन्स कि मतलब वहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा है कि जो उनको अट्रैक्ट करे, उन्हें ऐसा लगता है कि वाओ मच मोर हैपनिंग है एंड इंटरेस्टिंग है। सो दे माइग्रेट, कि उनको सिटी लाइफ कैसी लगती है, हैपनिंग एंड इंटरेस्टिंग, इसलिए वो क्या करते हैं, विलेज से सिटी की ओर माइग्रेट करते हैं। ओके, सो ये आपका फर्स्ट आंसर था।